हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है अपने एक बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम देखने वाले क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यह कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? बताइए आप सभी, यह कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुख्य पात्र लहना सिंह का व्यवसाय क्या था? मुख्य पात्र लहना सिंह का व्यवसाय क्या था? बताइए आप सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फौजी सिपाही, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बताइए आप सभी, उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर के चौक से, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? तो आपका राइट आंसर जो सिख रेजिमेंट, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु कैसे हुआ? लहना सिंह की मृत्यु कैसे हुआ? तो आपका राइट आंसर है गोली लगने से, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में लड़की किसकी पत्नी थी? उसने कहा था कहानी में लड़की किसकी पत्नी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमादार की, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह और लड़की की मुलाकात कहाँ हुई थी? लहना सिंह और लड़की की मुलाकात कहाँ हुई थी? बताइए आप सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौक की दुकान पर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था वाक्य किस भावना को दर्शाता है? उसने कहा था वाक्य किस भावना को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर है प्रेम भरा वचन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में लहना सिंह कैसा था? बाल्यावस्था में लहना सिंह कैसा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरारती और उत्साही, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसने कहा था कहानी में वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़की के लिए, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो यह प्रश्न तो आप सभी को पता होगा, तो आप सब इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह की ड्यूटी किस स्थान पर लगती है? लहना सिंह की ड्यूटी किस स्थान पर लगती है? तो आपका राइट आंसर फ्रांस मोर्चे पर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का अंत किस पर होता है? उसने कहा था कहानी का अंत किस पर होता है? तो आपका राइट आंसर जो लहना सिंह की मृत्यु पर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की गिनती किस प्रकार की कहानी में होती है? उसने कहा था कहानी की गिनती किस प्रकार की कहानी में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रेम प्रधान, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीवादी, यानी आपका राइट आंसर बी। वह गांधी जी के बात से अत्यंत प्रभावित थे। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में लड़के की उम्र कितनी बताई गई? उसने कहा था कहानी में लड़के की उम्र कितनी बताई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रथम संवाद कौन करता है? उसने कहा था कहानी का प्रथम संवाद कौन करता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहाना सिंह, यानी आपका राइट आंसर बी।